एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा सेंटर है, सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, कहीं दूर जाना नहीं है। अच्छा यहाँ लोग तो कम है, लोग कम है ना? आवाज में लोग कम सुनता है, यार आबादी कम है। ज़्यादा बिजनेस चलेगा। एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, बस इतना ही है। जो सर कह रहे हैं एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है ये। आप बैठो, मतलब आपका मोबाइल एशिया की वो आ रहे थे, चाहे एशिया, इंडिया नहीं, भारत नहीं, एशिया। तो मतलब आप लकी हो कि नहीं? अब बात आती है कि इतनी सारी बातें हुई, यही बातें, यही कोई अलग है नहीं। मैं भी बात करूँगा तो वही करूँगा नहीं भाई। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इनकम से परेशान नहीं है, हर व्यक्ति खर्चों से परेशान है। किससे परेशान? अच्छा, खर्चे कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। आपका कम हो जाएंगे एक साल बाद, बढ़ेंगे। तो खर्चा बढ़ेगा तो परेशानी बढ़ेगी। बढ़ाना चाहते हैं परेशानी या घटाना चाहते हैं? घटाना चाहते हैं। तो ये सुनहरा मौका है। यहाँ खर्चों से इनकम आती है। किससे आती है? खर्चे से इनकम। यहाँ करना क्या होता है? अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि इस सिस्टम में करना क्या होता है, देखिए एक ये खोड़ा कॉलोनी है और इसी के बगल में नोएडा है। नोएडा अच्छा है या खोड़ा? क्यों? वो भी जगह में मकान बना, इस जगह में मकान नहीं। फैसिलिटीज अच्छी है, वहाँ पर रोडें अच्छी है, कह रहे फैसिलिटी अच्छी है, रोडें अच्छी है। वो सिस्टम से बना है। वो किससे बना है? सिस्टम से, प्लानिंग से बना है। और ये बिना प्लानिंग का बना है, तो इतना ही फर्क है। देखो जी, तो और कोई फर्क नहीं है। जगह वहां भी थी, जमीन वो भी थी, जमीन ये भी थी नहीं। वो उसको अथॉरिटी ने बनाया और इसको लोगों ने बनाया है ना। तो बात यही है, सामान आप अभी भी ले रहे हो, बिना सिस्टम का ले रहे हो। अब ये सिस्टम का लेने की बात है। अगर नोएडा अपने को अगर कोई कहना पड़े ना एक बार यहाँ से बाहर कहाँ रहते हो, तो खोड़ा बताने में 4 बार सोचोगे बताऊँ या नहीं बताऊँ, नहीं। और नोएडा बताने में गर्व से कोई बताता है पूरे हिंदुस्तान में कहाँ रहते हो, तो नोएडा रहता है ना। उसकी वेल प्लान किया गया है। नोएडा की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? जब दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया था ओखला, वो छोटा पड़ गया, तो इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाना था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब कहाँ जाएं। तो उनको लगा कि ये ओखला मतलब इससे बगल में ही है, इसको ही नया ओखला बना देते हैं, समझे नहीं। और उत्तर प्रदेश से ये जगह हम दिल्ली में ले लेंगे। अब ये बना दिया, इसको प्लानिंग के साथ बनाया, अब बढ़िया बन गया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार को बोला कि ये जगह हम डेवलप करके हम दे देंगे। उन्होंने कहा यही से तो पैसा आता है उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे दे देंगे? हेलो, यही पैसे वाली चीज दे देंगे हम तुम्हें, ऐसे कैसे हो जाएगा? समझ है? चलो, इसलिए ये वैसे नोएडा नाम की कोई जगह थी नहीं, ये बनाई गई। तो मेरा ये कहना है कि ये सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम पे अपने को आना है। जो पैसा तो कमाने हम यहाँ का कोई लोकल तो मुश्किल से 1-2 लोग होंगे, ये तो सब बाहर के। मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? तो आप बोल नहीं रहे, हो सकता है एक तो हमारे मुंह पे लग गया, इससे भी आवाज नहीं आती है। दूसरा ये तो देखो, ये जरूरी है, ये जरूरी है। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना है। इसको तो बिल्कुल ढक के रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि अपने को बचाना है। अपने को हम बचा लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सिस्टम की बात हो रही है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको इस पर सुनाना चाहता हूँ। बहुत बातें तो हो गई, बहुत धीरे धीरे एक दिन में हो सकता है बहुत चीज़ें नहीं आएगी, लेकिन ये जरूर है कि आप 5 साल टिक गए यहाँ पर और सीख लिया। जीवन में या तो हम सीखते हैं या फिर जीतते हैं। जीतना होता है ना, हारना और जीतना। बहुत सारे लोग हार जाते हैं, हार मान लेते हैं मैदान छोड़ने से पहले, मतलब वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं जीतने से पहले ही।
जैसे दौड़ लगाने का मैदान होता है ना, एक लाइन होती है, तो उनको लगा बड़ा दूर है, छोड़ो कौन दौड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे और थोड़े दिन में साइड हो जाएंगे, उनकी बस का नहीं। बोलो मेरे बस का नहीं है। क्या बस का नहीं है? जाके सामान खरीदना बस का नहीं, क्योंकि आदत है पड़ोस के दुकान से सामान खरीदना। अच्छा, पड़ोस के सब दुकान पे जो सामान हम ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं, वो पक्का बिल देता है? नहीं सर, नहीं देता। मांगो उससे, मांगो, देते ही नहीं है। उनके पास है ही नहीं तो देंगे कहाँ? होगा तो देंगे ना, क्योंकि वो सामान ही ऐसे आता है वैसे जाता। वो कागज में कुछ भी नहीं है उनका। मेरा पक्के का काम ही नहीं है, और जहाँ पक्के का काम नहीं है वहाँ मिलावट 100% है। हेलो, अब सामान हम असली यूज कर रहे हैं नकली, कोई गारंटी नहीं वो असली है। अब करते रहना तो करते रहो, इसीलिए बीमारियां हो रही। मिलावट के सामान से सबसे ज्यादा बीमारी है। मतलब यहाँ तक पकड़ा गया है, मसालों में गधे की लीद मिला देते हैं, तो उसकी महक और मसाले की महक मिल जाएगी, एक नया महक आ जाएगी। अरे पकड़ी गई है भाई साहब, टेस्ट में लेबोरेटरी में पाया गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच है। मतलब मसालों में मिलावट नहीं है क्या? है सर। हल्दी में मिलावट नहीं है कि सब मान रहे हो, फिर भी खरीद रहे हो। पहले हल्दी ला के घर में कूट करके बनाई जाती थी, और यहाँ मिलावट नहीं हो सकती, गारंटी। तो एक तो असली सामान मिलेगा, सिस्टम से मिलेगा, और 5 साल अगर आपने सीख लिया तो वो बिना सीखे तो साइकिल चलाना नहीं है, आएगी क्या? है? डर लगेगा गिर गया तो, और गिरने से डर लगे। और जिसको आ गया वो मोटरसाइकिल 50 हज़ार की भी आती है, 60-70 की हो गई होगी। अभी महंगाई बढ़ी है कोरोना में, क्यों जी? सहमत है कि नहीं? और 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख की भी मोटरसाइकिल आती है, तो खरीदते होंगे तभी तो बनाता है कोई। 2-2 लाख वाली मोटरसाइकिल खूब बिकने लग गई आजकल, ठक 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 करने वाला नहीं, लोग खूब बिक रही है। और चलना है भाई, यहाँ से लेके वहाँ जाना है बस, लेकिन उसमें शौक है उसमें चलने का। तो मेरा ये कहना है कि सामान खरीदना हमारी मजबूरी है कि नहीं? मजबूरी है, और पैसा कमाना हमारे लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि हम सही जीवन जिए तो इससे अच्छा मौका नहीं है। तो एक लड़का को कोई लेके आया शहर में कि चलो मैं आपको काम दिला दूंगा, और ला के शहर में छोड़ दिया। पढ़ा लिखा लड़का था, अब वो छोड़ दिया, अब उसको ला के छोड़ दिया। अब वो परेशान जगह जगह जा रहा कि भाई मुझे काम दे दो, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो जो देने को तैयार नहीं होता वो कहता कोई गारंटी लेके आओ। अब उसका कोई है ही नहीं, गारंटी कौन लेगा? अब उसको काम ही नहीं मिल रहा था, 7 दिन भर काम ढूंढते 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 ढूंढते, और वो थक करके एक चाय के और मिठाई की दुकान थी छोटी सी, और लाला एक था, और उसके नौकर भी भाग गए थे, उसका कोई बच्चा भी नहीं था। और वहाँ आया और उसने चाय पिया और एक मट्ठी खाया, भूख बड़ी तेज लगी हुई थी। और जब वो पैसा देने की बारी आई तो जाके लाला को बोला मेरे पास पैसा नहीं है, और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, और मेरे कोई नौकरी नहीं मिल रही, आप मेरे से इसके बदले में काम करा दो। अब लाला बोला कि यार जो दुकान थी वो बोला यार तू तो देखने में पढ़ा लिखा है, और मेरे पास तेरे लायक तो कोई काम है नहीं, और तो मेरे पास जो काम है मेरे जो नौकर वोकर भाग गए हैं वो कब प्लेट धोने का, तो जा कोई बात नहीं चाहता। बोला नहीं, मैं बिना अभी पता नहीं कौन से बुरे काम किए थे, आज धक्के खा रहा हूँ, और अब मैं आपका वो ये भार उतारना चाहता हूँ। उसने सारे कप प्लेट धो करके सजा दिए। तो उसने बोला कि भाई अगर अभी तो यही काम है, अगर ये काम करना चाहता तो तू कर ले। उसके बाद में नौकर नहीं था, और खाना पीना और तेरा काम देख के मैं तनख्वाह बंद हुआ। अब वो भी खुश हो गया कि रहने की जगह मिल गई क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ रह के बोला मैं ये तो सही है, लेकिन मैं मेरे को कहीं छुट्टी के दिन नौकरी ढूंढूंगा, तो आप मेरे को अगर लगेगा सही हो तो मेरी गारंटी ले लेना। सारे गारंटी मांग रहे, आप मेरे को पहले देख लो। ठीक है, काम देख के अगर तू सही रहेगा तो मेरे को इसको भी लगा कि कोई एक चाहिए तो सही। अब धीरे 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 काम चलने लगा, इसका भी मन लगने लगा,
बढ़िया मतलब टाइम पास होने लगा। एक दिन उसके पास अंग्रेज आ गए और वो दही रखी हुई थी और जलेबी बना रहा था। तो कुछ कहने व्हाट इज दिस। तो अंग्रेज कहने लगे उसे भाई व्हाट इज दिस, ये क्या है। अंग्रेज ऐसे इशारा करें और कहें व्हाट इज दिस। अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं समझे, उसको दिमाग में आया यार आज इसका टेस्ट है, ये अपने को पढ़ा लिखा बोलता है। हेलो, आज इसकी तनख्वाह भी बढ़ाने की बात है, काम भी बढ़िया मगन से कर रहा है, बच्चे जैसा संभाल रहा है, सारा बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आज इसकी टेस्ट है। इधर आ जा, आज तेरा टेस्ट है। आया हाँ, बोल दे कि तू क्या बोल रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, ये मैं तो जानता नहीं, तू बताएंगे। तो वो बार बार कहे व्हाट इज दिस। पहले तो दही की तरफ, अब वो दही की अंग्रेजी जानता ही नहीं था। बोला साला ये आज तो नौकरी गई, तनख्वाह बढ़ाने की बात ही है, आज परीक्षा कह रहा टेस्ट है। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई बोलेंगे तो नौकरी बच जाएगी और नहीं बताएंगे तो नौकरी चली जाएगी। तो बोला कि भाई दिस इज ए मिल, दिस इज ए मिल, स्लीपिंग एट नाइट मॉर्निंग एट टाइट। भाई दूध की अंग्रेजी जानता था, छोटे छोटे जानता था, उन्हें जोड़ के बता दिया दूध है, शाम को सोया है, अब इस टाइट पड़ा हुआ है। अंग्रेज बोले बड़ा क्या बढ़िया चीज़ है यार, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हुए। उसके बाद जो है मतलब मालिक भी खुश, मतलब कमाल का ही तो हमारे ग्राहक। अच्छा, कस्टमर इज ए गॉड, ग्राहक ही भगवान है कि नहीं। मतलब क्यों दर्जा मिला, क्योंकि कहते हैं मालिक के बिना मर्जी से पत्ता नहीं हिलता और उसका परिवार चलता है हमारे आपकी वजह से, इसलिए हमें भगवान का दर्जा मानता है। जिस कंपनी में हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ जब वो मालिक आता है तो कहते हैं मालिक आ गया। वो मालिक नहीं है, मालिक हमने माना है कि वो हमारा परिवार उसकी वजह से चल रहा है। सहमत है कि नहीं है। अब बात आती है, अब उन्होंने दही के जलेबी पूछा व्हाट इज दिस। अब इसे जलेबी की भी अंग्रेजी नहीं आती थी। बोला ये आज लगता है तेरी नौकरी खाने के लिए आया। मन में सोचा यहाँ जाइए, तेरे को आज निकलवा के छोड़ेंगे, बच्चा खाता थोड़ा मिल गया है, बढ़िया खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, मनोरंजन हो रहा है और थोड़ा सा मौका भी है बगल में मतलब काम वाम ढूंढने का, कल को बढ़िया हो जाएगा। फिर बोलो यार चुप, वो भी बोलो जरा, ये नहीं तो इसको पता है, उसके माइंड सेट था कि भाई ये भी ज़्यादा भी कुछ नहीं जानता है और अंग्रेज भी कुछ नहीं जानते हैं। भाई वो अंग्रेजी अपनी जानते हैं, हमारी थोड़ी जानते। हेलो, समझ है कि नहीं। अब उन्होंने कहा कि दिस इज राउंड राउंड राउंड। हेलो, कह रहा कि भाई वो जैसे जैसे वो कर रहा वैसे वैसे होता नहीं। अब अंग्रेज बड़े खुश, यार ऐसी हमारे तो देश में ऐसी कोई मिठाई स्वीट ही नहीं है और ऐसा कोई दूध ही नहीं है जो सरकार मिठाई बन जाए, ऐसे बनाने का और रखने का तरीका ही नहीं है कोई। फिर उन्होंने दोनों चीज़ें लेकर खूब छिप के खाया और वो गए और वो लाला भी उसको बोला कि भाई मेरा भी कोई लड़का नहीं है, तेरे से अच्छा लड़का मिल नहीं सकता। चलो हाँ, देखो मेरा कहने वाला यहाँ भी आप आ गए हैं ना, किसी ने लाके छोड़ दिया है तो आप भी बोलोगे तो चलेगा। तो आज भी कुछ नहीं जानता, चलो इसके बारे में नहीं जानता, समझ है कि नहीं है। और ये दुकान वाला भी उसको नहीं जानता, वो भी सोचेगा एक ग्राहक आया है। तो मेरा ये कहना है कि आपको जो भी बताया गया उसको सीखो, जानो, समझो, इतना आनंद आएगा जिसकी मैं आपको कल्पना आज नहीं बता सकता। ये सामान लेने, 1000 के सामान लेने से 2000 5000 जो भी खर्च है किसी परिवार का, मेरे समझ से तो आज के डेट में किसी छोटे से छोटे परिवार का भी 2000 से कम महीने का खर्चा नहीं है। समझ है नहीं। और दबे दबे अगर परिवार में ज़्यादा बड़ा परिवार है तो 5-5 10-10 हज़ार का सामान आता है कि नहीं। तो अब आप सोचो 100 फैमिली मिल गई, 100 परिवार मिल गया तो आपका तो वारा न्यारा हो गया, लेकिन तब तक तो आपको जानना पड़ेगा। तो ये सिंपल चीज़ है कि ये बहुत अच्छा काम है, जाने के लिए कुछ नहीं है, आने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन काम तो मेरा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये बोला है क्या है, गिनती की शुरुआत यहीं से होती है, नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। इसकी वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन ये किसी के बाद लग जाए तो वैल्यू बढ़ा देता है। हेलो, एक के बाद लग जाए तो 1 10 हो जाता है ना, जितना लगता है उतनी वैल्यू बढ़ती। ये पूरी दुनिया गोल है,
पूरी दुनिया क्या है? गोल है। और इस गोलाई में भी 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा केवल ये धरती है। अब आप सोचो कि ये गोला में आप आ गए, कौन आ गया? आप आ गए। किसी ने लाके इस गोले में उठा दिया आपको। जब प्लान देते तो बोलते नहीं यहाँ आप बताते ही नहीं। अरे पूरी दुनिया में आप अलग अलग हो, 7 अरब की दुनिया में आप अलग हो, भाई भाई का भी ब्लड ग्रुप अलग हो जाता है। सहमत है कि नहीं? तो आपको इस धरती पर ऊपर वाले ने कुछ अलग करने के लिए भेजा है। अगर उसको पूरा करना होता तो 4 टांगों में भेजता, 2 टांग के बजाय किसमें भेजता? हाँ जी बोलो। ऊपर वाले को गलती करना होता तो 2 टांग के बजाय 4 टांग में भेज देता। लेकिन अच्छा करना था। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य योनि में जन्म मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, कुछ कर्म अच्छे करने के लिए मिला। तो यहाँ आप हो। अब आपको किसी ने लाके इस गोले में बिठा दिया। अब इस गोले का कितना फायदा है आपको समझ। अब आपको हेल्प करने के लिए आपका अपलाइन है। कौन है? आपका बुरा चाहेगा अच्छा चाहेगा? आपको लाएगा, दिखाएगा, बताएगा, और आपके खुशी में उसकी खुशी है। आपके साथ जब पैसा आएगा तो वो सेलिब्रेट भी करेगा, क्या जी है? और आपके ऊपर यहाँ कंपनी है सीधी डायरेक्ट, जैसे मैं तो बोल रहे थे डायरेक्ट, क्या कह रहे थे? डायरेक्ट नहीं। तो अब ये कंपनी आपको डायरेक्ट सामान दे रही है, ये अपलाइन आपको डायरेक्ट मदद कर रहा है। 2 लोग मदद कर रहे हैं। जैसे अभी युगेंद्र सिंह ने बोला इंजन लगा हुआ, तो आप अगर डब्बा बन के रहोगे तो खींच के ले जाएगा, क्या है ना? तो अब आपको करना क्या है? यूज दी प्रोडक्ट एंड प्रमोट दी प्रोडक्ट। इस्तेमाल करें, अच्छा लगे तो लोगों को बताएं। माउथ टू माउथ पब्लिशिंग है। गणेश जी हिंदुस्तान में पी रहे थे और चर्चा अमेरिका जापान में हो रही थी। हेलो, किसी ने सुना नहीं? सुना? सुना? हिंदुस्तान में गणेश जी दूध पी रहे थे और दबा के दूध पिलाया जा रहा था, दबा के। पूरा हिंदुस्तान दूध पिलाने में गणेश जी को लगा हुआ है, और चर्चा यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो लोग लाइन में लगे हुए हैं, और वहाँ चर्चा हो रही है अमेरिका जापान में। हिंदुस्तान में तो गणेश जी दूध पी रहे, मूर्ति दूध पी रही है। रिसर्च हुआ इस पर बहुत बड़ा। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ ये आप हो, आपको अपना खर्चा और चर्चा, देखो ये आपको करना है। अभी खर्चा कहीं भी और कैसे भी, और चर्चा किसी की भी और कभी भी। अभी चर्चा किसी कर रहे हैं? मोदी की, मुलायम की, मायावती की। कर रहे नहीं कर रहे हैं? ये लोग भी चर्चा कर रहे हैं, इनकी चर्चा करें तो ये बड़े हो गए, अब अपनी चर्चा करेंगे हम बड़े हो जाएंगे। बड़ा बनना है तो चर्चा करो। खर्चा और चर्चा इस प्लेटफॉर्म पर करना, अगर कर लिए तो कुछ भी हो सकता है। लोग 50-50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, यही सामान लेने से। आप एक 2000 का सामान लेके 2000 में आने लगे, बुरा है क्या? लेकिन 2000 आने तक समझना पड़ेगा कैसे आता है, ऐसे नहीं आ जाएगा है? कुछ लोग 1000 का सामान लेके आते हैं, आया ही नहीं कुछ, 1000 चाहिए उनको। आज तक जिंदगी भर खरीद के ले आए और कभी नहीं कुछ आया या नहीं आया है, तो आया ही नहीं। इसलिए पूछते हैं, तो आपने बता ही दिया कि लाखों आएंगे, अब वो सोचा लाख तो नहीं 1000 ही आ जाए, वाला पैसा जो दिया वही निकल आए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, अच्छा जगह मिला है, मिलके बैठ करके एक होना और नेक होना। ये सिस्टम में एकता है, एकता में बल है। अगर हिंदुस्तान में जब शुरू में मेरे को किसी ने जोड़ा था, मुझे बहुत अच्छा ये प्लान बना था कि भी इससे हिंदुस्तान में फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी, आर्थिक आज़ादी आ जाएगी, और सारे लोग हमने खाली पढ़ा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, सोने की था। अब वो मेरे वो पता कैसे चलता है कि आज तक जितने लोग आए हिंदुस्तान लूट लूट के ले गए, जो ही आया वही लूट के ले गए। पहले ये अरब कंट्री वाले आए, किसी जमाने में अरब कंट्री वाले खाली लुटेरे थे, वहाँ पेट्रोल नहीं निकलता था। जब पेट्रोल 70 के दशक में निकला तो अमीर बन गए। उससे पहले क्या थे? लुटेरे थे, आते थे लूट के ले जाते थे यहाँ से संपत्ति। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो उसके लिए एक होना और नेक होना है। अभी अपना जेब भर जाए दूसरे कट जाए तो चलेगा,
ये भाव हटाना है भाई। सबका साथ सबका विकास सच में होना चाहिए। तो अच्छी बात है कि हम सब लोग बाहर से यहाँ पैसा कमाने आए, यही तो सच है ना, क्योंकि यहाँ नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है। अब काम के तलाश में लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में देश छोड़ के विदेश जाते हैं। हेलो, जहाँ कुछ पता नहीं उनको, खाली पासपोर्ट वीजा लगवा लिया और चले गए। ना वहाँ की भाषा पता है, ना वहाँ की जलवायु पता है, ना वहाँ के रास्ते पते हैं, कुछ पता नहीं होता। लेकिन ये पता है कि वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है और काम मिलता है, क्योंकि वहाँ आबादी नहीं है, वहाँ लोग नहीं है। और सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ है कि लोग ही लोग हैं। अगर उनको काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या करेंगे, और काम मिल गया तो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगी। अच्छा, सबको काम मिले तो अच्छा है या कुछ चंद लोगों को मिल जाए तो अच्छा है? भाई जो नहीं बोल रहा हूँ तो उसको भगवान ने मुख नहीं दिया। ये मुख दिया क्यों? इस शरीर को चलाने के लिए कुछ डालो। हेलो, इस शरीर को सही चलाने के लिए कुछ डालो, क्योंकि खुराक मंत्री तो यहाँ है लेकिन जाता तो यहीं थे है। तो इतना बड़ा इंजन यहाँ लगा हुआ है, उसका कोई ख्याल नहीं है। कुछ भी डालो साला, मतलब लोग मांस वास खा घूम करे सब पचा देता है। गलत है ना, सही है? अब भाई साहब उसका कोई ख्याल नहीं है, और एक 50,000 60,000 70,000 1 लाख का बाइक लेके और पता चले कि इस वाले पेट्रोल पंप में नकली पेट्रोल मिलता है, उसको नहीं भरवाएंगे चाहे थोड़ा दूरी चला रहे। तुझे क्यों नहीं भरवा रहे? तो बोले यार इंजन बैठ जाएगा, पेट्रोल नकली है, मिलावट है। अरे यार ये तुम जो सामान खा रहे हो तुम्हारा इंजन बैठ जाएगा है, उसको लिए तो कुछ सोचो। तो मेरा ये कहना है कि आपको ये जो मुख मिला है, इस शरीर को चलाने के लिए कुछ डालना है और अपनी बात लोगों को बताने के लिए कुछ बोलना है। अपनी बात बोलना है और सामने वाले को अच्छी लगे तो आपके साथ है। क्या अच्छी लगनी चाहिए? देखो बड़े बड़े संत महात्मा प्रवचन करते हैं और लाइन लगा के लोग बैठे होते हैं, टीवी में देख रहे हो नहीं होते? यही कोई प्रवचन हो जाए तो देखो लाइन लगा के लोग बैठ जाएंगे। क्यों? उनकी बात उनको अच्छी लगती है, उनकी बात उनको अच्छी लगती है। जबकि वैसे तो कहीं में टाइम नहीं है, लेकिन वहां जाके बैठे बैठे ही नहीं बैठे, क्योंकि समझ में आ रही है कि माया के चक्कर में मत पड़ो, ये बताया जा रहा वहाँ, और वहां से निकलते फिर माया के 99 के चक्कर। हेलो, तो माया के चक्कर में दुनिया कह रही मत पड़ो और वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, हम कह रहे हैं माया के चक्कर में पड़ो, आ जाओ। हेलो, यहाँ माया मिलेगी सामान लेने से, जो ले रहे हो पहले ही है। तो ये सिंपल चीज है कि अपनी बात बोलना है। वो लड़का अगर बोला नहीं होता तो उस दिन उसकी नौकरी चली गई, अब बोला तो मालिक बन गया। हेलो, और आप भी बोलोगे तो मालिक बन जाओगे, नहीं तो ये बैठ जाओगे घर में, हवा भरेगा अपना और आप उठ रहे हिल रहे होगे, यार मैंने बहुत कहा दिया मेरे हाथ की बोल रहा, ये मैं नहीं कर सकता यार। एक आदमी को आज ही मैं फोन किया, आ जाओ भाई मैं भी आ रहा हूँ, बोलो तो मेरे बोल की नहीं भगवान, मैं कर क्या सोया हुआ हूँ। रात को नहीं सोएगा, सोया था सर 12 बजे सोया था। अरे एक ही दिन को मिलता सोने को, अरे सारा भेजो आप नहीं या किसी और के लिए आ जाओ भाई देख लेते, नहीं आया ना मेरे बस यार ये कह रहा, वो सब ना कहते और ना कहते प्यार तुम्हें से भैया, आप ना सुनने की आदत हो गई तो बस काम हो गया भाई। अब एक लड़की के पास जाओ, कह दो भैया मैं तेरे साथ शादी करूँ, हाँ कर देगी क्या? पहले तो ना करेगी, पता नहीं जानती थी। तो मेरे कहो हमारी भी आदत है ना करने की। आप अपने कोई भी काम बोलो हटना, और देखो जब हम ना सुनने की आदत नहीं है, हमारी ना सुनने की आदत है, ना करने की आदत है। अभी हमारा बच्चा तो हम कोई काम बोले लड़के को और ना कर दे तो क्या होता बताओ? गुस्सा आता ही नहीं। पत्नी को बोले ये कोई काम हो ना कर दे, गुस्सा आ जाता है। अरे भैया वो आदत है, गुस्सा मत करो। पहली बार यहाँ भी बोलो तो ना कहेंगे लोग, अरे वही वाली मतलब ना करने के भी बहाने हैं, ना आने के भी बहाने हैं कि पेट में सर दर्द हो रहा है। सर दर्द तो सर में पेट में कहाँ से हो गया? अब वो पता नहीं क्या बोल रहा, फिर पता नहीं है, वो तो बहाने मार रहा है। क्या मार रहा है? तो बहाने मारेंगे तो कुछ आने वाला नहीं है।
और आएंगे तो बहुत कुछ आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बैठे और इतना देर हम हमारी बकबक सुन लिए, है ना? है तो बकबक करना है, अगर जो बकबक करना में सफल हो गए तो मोदी जी बोल बोल के प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बोल के अरे कुछ नहीं करते, सब करप्ट है, सब करप्ट है, सब करप्ट है, सारा फोटो चिपका के कम किया था क्या? सारा धरना करना नहीं, खाना नहीं खाया। गलत कह रहा हूँ, सही है? तब जाके वो गद्दी मिली भाई साहब। अब वो छोड़ना नहीं चाहता, चिपक गया सबको, जो भी उसके अगेंस्ट बोले हट। अब आया बड़े मुश्किल से मिली है, तू कहता करा दिया गया, सबको निकाल दे रहा है जो उसके खास थे उसको, चल हट। सब तुझे बोला कि अब वो गद्दी मिल गई भैया, अब तुम टाइम बता, सहमत है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो बोल बोल के उनको वो चीज़ मिल गई, आपको हमको मिलेगी नहीं मिलेगी, वहाँ तो लोग गाली मिलती है भैया, कितना भी अच्छा काम कर रहे लेकिन गाली मिलेगी। लेकिन यहाँ आपने कुछ लोगों के ज़िंदगी में खुशियाँ ला दिया, इनकम ला दिया, तो उनका परिवार हमारे परिवार के लिए दुआ मांगे क्या जी? आज अमिताभ बच्चन बीमार हुए, लोग कोरोना हुआ, लोग आरती करने लगे, अरे क्या अलग है क्या? वो बहुत लोग कोरोना हुआ है, सबके लिए कोई आरती कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया, उनके वजह से बहुत सारे लोग वैसा कर करके, देख करके, नकल कर करके बहुत आगे बढ़ गए। हेलो, आप भी ऐसा करोगे, आपको कर करके, देख देख के, कुछ नकल करके लोग आगे बढ़ जाए, क्योंकि ये नकल का काम है। अकल लगाओगे तो कुछ नहीं आने वाला है क्या जी? और कुछ लोग अकल से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग शकल से पैसा कमाते हैं। बढ़िया शकल है, चले गए भाई हैं, और ये बंदा आ जाए रिसेप्शन में बैठ जाए तो मेरा काम चल जाए। तो अकल और शकल और यहाँ नकल से पैसा, अब नकल भी नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्या जी, बढ़िया ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर।